नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। तो बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, आज उसके नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यदि दो लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं की बात होती है तो उसमें हम लोग x में 2 को जोड़कर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। दूसरी प्राकृतिक संख्या, दूसरी विषम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। ठीक है, यदि दो लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 है, पहली प्राकृतिक संख्या x है, दूसरी प्राकृतिक संख्याओं का दूसरी प्राकृतिक विषम संख्या x + 2 हो जाएगी। तो दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 48 दिया गया है। कितना दिया गया है, 48 इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 2x + 2 पहली 48 संख्या क्या होगी, x। अब हम क्या करेंगे, 2x में से 2 को माइनस कर देंगे, संख्या क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सम यहाँ ले आके माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना रहता है तो हम लोग 2 की वृद्धि करते हैं। x बराबर क्या होता है, ये गुणा जो रहता है बटे में आ जाता है, पूछा जाएगा बराबर की वृद्धि करेंगे। ठीक है, गुणे का चिन्ह रहता है तो गुणा वाला जो संख्या रहता है वो बटे में आ जाता है। ठीक है, कितने के बराबर, 46/2 हो जाएगा। जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6 बराबर x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 23। 74 माइनस आ जाएगा 23। अगर x का मान 74 में से पहली क्रमांक पहली संख्या 72 हो जाएगा की जगह रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, 23। अगर दूसरी विषम प्राकृतिक संख्या पता करना है तो हम क्या करेंगे, x का मान कितना आ जाएगा, यानी 23 में 2 जोड़ देंगे। ठीक है, पहली प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। 36 इसका आंसर पता करना है तो क्या करेंगे, x दूसरी में क्या करेंगे, 23 + 2 कर देंगे, क्या कर देंगे, x + 2 है, 23 + 2। तो x की जगह कितना आया है, 36। यहाँ पे हो जाएगा 23 + 2 कितना हो जाएगा, क्या लिख देंगे, 36 + 25। तो क्या आंसर आएगा, 25। 23 जोड़ देंगे, कितना आंसर हो जाएगा, ठीक है, 38। अब देखिए दोस्तों सही है। अब क्या करेंगे, ये एक तरीका है, दूसरा एक सिंपल तरीका है। आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब जिसके द्वारा 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे हमें इसे ट्रिक के द्वारा करना है तो कैसे करेंगे, 48 है, 48 को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। 48 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 24 में से 1 को बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। और 24 में से 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 23। कितना हो जाएगा, 23। जी हाँ दोस्तों, विदिन 10 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप इस मेथड से करेंगे, अगर आपका लिखित में परीक्षा है तो आप इस तरीके से करेंगे। तो आपको जो मेथड समझ में आया है तो उसी तरीके से आप करेंगे। अब एक बार और ये ट्रिक मैं सिखा देता हूँ आपको। जैसे जो भी संख्या दिया रहेगा उसका सबसे पहले आधा कर देते हैं तो 24 आएगा, फिर उसमें 1 बढ़ा देते हैं, 1 कम करके लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या का योग दिया रहेगा उसका आधा करेंगे, उसमें 1 बढ़ा के लिख देंगे, फिर 1 कम करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन कैसे होगा। यदि दो लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 60 हो, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दिया है, 60 दिया है। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, पहली प्राकृतिक संख्या x हो जाएगी और दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी।
पहली प्राकृतिक संख्या x मान लेंगे, दूसरी प्राकृतिक संख्या x + 2 हो जाएगा। क्योंकि जब विषम कहा जाता है तो उसमें हम लोग 2 बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिख लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि कहा है कि 2 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो पहली विषम प्राकृतिक संख्या प्लस दूसरी विषम प्राकृतिक संख्या का योग कितना दिया है, 60 दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 60 दिया है। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2x + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ये 2 को उधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 58/2 कैसे हो जाएगा, ये 2 इसके बट्टे में चल जाता है, ये 2 कहाँ जाएगा, गुणे के बट्टे में चल जाएगा। अगर x और 2 के बीच में गुणा छिपा रहता है तो 2 बट्टे में जाता है, ठीक है। तो कितना, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, x का 1 बचेगा, 2 9 18। तो x का मान कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा, 29। तो ये इस x का मान है, ठीक है। पहली संख्या का मान पता है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी के पता करेंगे तो इसी में 2 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, x की जगह 29 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 29 + 2 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31। तो संख्या में क्या पता चलेगी, 29 और 31, ठीक है। तो ये इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। जो संख्याओं का योग दिया रहता है उसी का आधा करते हैं। 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 30 में 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 5 सेकेंड के अंदर अंदर इसका आंसर आ जाएगा। पेपर में अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से करेंगे। अगर रिटेन बेस लिखित में परीक्षा आता है तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। आपको दोनों तरीका बता दिया गया है, जिस तरीके से आपको आसान लगेगा आप उस तरीके से करिएगा, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए 60 है, 60 के सबसे पहले आधा करेंगे, 30 हो जाएगा। 30 में 1 बढ़ा देंगे, 31 हो जाएगा। उसमें 1 कम कर देंगे तो 29, 31 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए, यदि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 85 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात यह है कि इसमें सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं की बात नहीं की जा रही है, यहाँ केवल प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही है, ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले पहली प्राकृतिक संख्या x मान लेते हैं, दूसरी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी x + 1, ठीक है। अगर सम विषम का केस आता है तो उसमें हम लोग 2 को बढ़ाते हैं। अगर केवल प्राकृतिक संख्याओं का योग पता करना रहता है तो 1 को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहली प्राकृतिक संख्या x हो जाएगी, दूसरी प्राकृतिक संख्या x + 1 हो जाएगी। दोनों का योग कितना दिया है, 85 दिया है। कितना दिया है, 85। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2x हो जाएगा + 1 बराबर 85। 2x बराबर 85 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84। अगर x का मान हमको पता करना है तो ये क्या, 2 क्या होगा, इसके बटे में चल जाएगा, 84/2 हो जाएगा, ठीक है। बराबर की इधर गुणा छिपा रहता है तो हम उसको बट्टे में भेज देते हैं, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा, 42 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें पहली प्राकृतिक संख्या पता चली, और पहली प्राकृतिक संख्या हमें पता चल गई है। x की जगह दूसरी प्राकृतिक संख्या पता करना है तो इसी 42 को यहाँ पे लिख देंगे। तो 42 + 1 कितना हो जाएगा, 43। दूसरी प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी, 42 और 43 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी 42 को जब यहाँ लिखेंगे तो 1 जुड़ जाएगा तो 43 आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग दोस्तों इसी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें सॉल्व करना रहता है तो हम इस मेथड का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इसको करने में 1 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, अगर हमें 5-6 सेकेंड में क्वेश्चन करना है तो क्या तरीका है। यदि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 85 हो, दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें इसका आधा करना होगा। क्या करना होगा? आधा करना होगा। देखिए दोस्तों, इसका आधा करना रहता है, लेकिन हमें उस वाले क्वेश्चन में करना रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर विषम और सम का केस रहता है तो हम उसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका आधा करके एक जोड़ देते हैं, एक कम कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। लेकिन ये क्या है, ये सम विषम का केस नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, केवल प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे वाले केस में इसमें एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, 85 में एक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। 85 में एक बढ़ा देंगे, 86 हो जाएगा। 86 का कर देंगे आधा तो कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 43। अब इसमें हम पहले क्या किए थे, एक बढ़ाए थे। क्या किए थे? एक बढ़ाए थे। तो अब इसमें से एक कम कर देंगे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक बढ़ाएंगे तो लास्ट में एक कम कर देते हैं, अगर एक घटाएंगे तो इसमें एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो देखिए करने का क्या तरीका, बहुत ही आसान तरीका है। एक बार समझ में आ जाएंगे तो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए। यदि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 85 है, इसमें सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं की बात नहीं की जा रही है, इसमें केवल प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही है, तो हम इसलिए इसमें एक बढ़ा देंगे तो 86 हो जाएगा। 86 में 86 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 43। चूंकि हम एक बढ़ाए थे तो इसलिए 43 में से अब एक कम कर देंगे तो 42 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यदि दो लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का योग 46 हो, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ सम या विषम का जब भी केस देता है तो हम क्या करते हैं, पहली प्राकृतिक संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी प्राकृतिक संख्या को मान लेते हैं x+2, 2 बढ़ा के लिख देते हैं। ठीक है, पहली प्राकृतिक संख्या x हो जाएगी, उसमें 2 का वृद्धि कर देंगे तो x+2 हो जाएगी। ठीक है, तो उन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना दिया है? 46 दिया है। कितना दिया है? 46। तो हम इस तरह से 46 लिख देंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा +2 बराबर 46। ठीक है, फिर 2x बराबर 46 - 2 हो जाएगा, क्योंकि इस 2 को हम बराबर के उधर भेजेंगे तो इसका चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2x बराबर 46 में से 2 को घटा देंगे तो 44 हो जाएगा। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है तो ये जो 2 है ये गुणे में बटे में चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2x में गुणा छिपा रहता है। बराबर के इधर अगर कोई भी संख्या में x का गुणा रहता है तो वो जो संख्या न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बटे में चल जाती है। ठीक है, तो 44/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये इसको हम काटेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 22 आ जाएगा। x का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें दूसरी संख्या भी पता चल जाएगी। तो पहली संख्या x माने थे, दूसरी संख्या क्या माने थे? x+2 माने थे। पहली संख्या 22 आ गई, दूसरी संख्या हम x की जगह रखेंगे तो 22 + 2 हो जाएगी। तो ये 22 और 22 + 2 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन, यदि दो लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का योग 74 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन ठीक उसी तरह से होगा जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या क्या होगी? x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x+2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं का
प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना रहता है तो हम लोग 2 की वृद्धि करते हैं, ठीक है। अगर केवल प्राकृतिक संख्या का पूछा जाएगा तो 1 की वृद्धि करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का योग कर देंगे, कितना के बराबर लिखेंगे, 74 के बराबर। कितने के बराबर, 74 के बराबर। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2x बराबर, इस 2 को उधर भेज देंगे तो 74 माइनस 2 हो जाएगा। 2x बराबर 74 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो ये 2 इसके बटे में चल जाएगा, 72 बटे 2। x का मान कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 36 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये x का मान है। तो x पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, x + 2 है। तो x की जगह कितना आया है, 36। x + 2 की जगह क्या लिख देंगे, 36 + 2, 36 हो जाएगा। और 36 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 38। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और अब अगर आपको ये सारे क्वेश्चन को अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।